वेलकम बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होम कंप्यूटर्स पर। मैं नितिन श्रीवास्तव बहुत स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को सेंसर्स के बारे में कंप्लीट किया था। इफ यू रिमेंबर, व्हाट इज सेंसर? कुछ याद है? बताइए, सेंसर्स क्या होते हैं? दैट कैप्चर डेटा फ्रॉम सराउंडिंग। विच टाइप ऑफ डेटा? एनालॉग डेटा. Sensors are used to capture the analog data, the data which is frequently changeable, जो बदल रहा है बहुत तेजी से। ये बताया था मैंने, टेम्परेचर, प्रेशर, फ्रीक्वेंसी, स्पीड। अगर उसको कोई डिवाइस कैप्चर करती है तो उसे सेंसर कहा जाता है। कितने प्रकार के सेंसर हैं ये भी बताया था मैंने। आप पढ़ेंगे नहीं तो भूल जाएंगे। एक्टिव और पैसिव सेंसर बताया था। वो सेंसर जिनको एक्सटर्नल पावर सप्लाई की जरूरत है, दे आर एक्टिव। वो जिनको कोई पावर सप्लाई की जरूरत नहीं है, वो खुद से कैप्चर करते हैं, दे आर पैसिव। और मैंने ये भी बताया था, एनालॉग और डिजिटल सेंसर होते हैं। जो कॉन्टिन्यूअस रिजल्ट हमें दे वो एनालॉग है, जो 0-1 के फॉर्म में रिजल्ट दे वो क्या है? डिजिटल है। फिर मैंने कहा था एक्चुएटर अगला टॉपिक है। एक्चुएटर्स क्या होते हैं? जो कन्वर्ट कर देते हैं किसको? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फोर्स या मोशन में। जैसे ये पंखे, बताइए इन पंखों को तुम कौन सी एनर्जी दे रहे हो? यू आर गिविंग द एसी वोल्टेज ना। आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं। मोटर क्या कर रहा है? गति में बदल रहा है उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। जब गति में बदल रहा है तो ब्लेड्स लगे हैं, जिनको आप हिंदी में पर बोलते हैं, पंखों में, और वो ब्लेड्स मूव करते हैं तो इन्वायरमेंट से एयर कैप्चर करके आपको प्रदान करते हैं। हमारे सराउंडिंग में एयर होता है, लेकिन वो एयर आप तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए? उसको खींचकर आपकी ओर ले आने वाला चाहिए। यही काम कौन करता है? ये ब्लेड्स पंखे के करते हैं। अन्यथा बताइए, अब ये फैन बंद हो जाता है, आपको एयर नहीं मिलती, और जैसे ही फैन चालू होता है एयर मिलना शुरू हो जाती है। तो एक्चुएटर्स, जिनको दूसरे शब्दों में मोटर कहते हैं, ये हमारे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण क्या है? डिवाइस है। बताइए, आज आप अपने जीवन में चारों ओर मोटर से ही घिरे हो। स्कूटी में लगी है इलेक्ट्रिक मोटर, कारों में लगी है, ट्रेन में लगी है, बोलिए आपके घर के पानी के पंप में लगी है, आपके मिक्सी की मशीन में लगी है, आपके वॉशिंग मशीन में लगी है। हर जगह पे क्या है? मोटर है, जिसको आप एनर्जी दे रहे हैं, वो बदल रहा है उसको किसमें? फोर्स या मोशन में। तो देखिए, एक्चुएटर्स या मोटर कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? तो आप इनको ब्रॉडली क्लासिफाई करोगे। सबसे पहला, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसी मोटर। और दूसरी आप क्लासिफाई करोगे जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? डीसी मोटर। एसी का मतलब क्या होता है? बोलिए, अल्टरनेटिव करंट ना। अल्टरनेटिव या अल्टरनेटिंग होगा, नॉट नेटिव। अल्टरनेटिंग करंट। और बच्चों दूसरी कौन सी होती है? डीसी, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। तो हेडिंग डाल लीजिए एसी मोटर, सब लोग इसको बना लीजिए एंड स्टार्ट कीजिए एसी मोटर्स। दिख रहा है? बना लिया तो बेटे, रेडी? चलो हेडिंग डालो। क्या हम हेडिंग बनाएंगे? एसी। जी, लिखो, द एसी मोटर। पॉइंट 1 कर लो, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट वाइज बोल रहा हूं एसी मोटर के बारे में। फर्स्ट पॉइंट, द एसी मोटर ऑपरेट्स ऑन
AC current, operates on AC current. AC current ब्रैकेट में लिख लेना 220 वोल्ट। जनरली मोटर की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 220 वोल्ट। आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए they are mostly used in home appliances. इनको मोस्टली कहां यूज किया जाता है? होम अप्लायंसेस में। ब्रैकेट में लिख लो फैन, फैन लिखा, वाटर पंप, ब्रैकेट कॉमा देके लिखते जाना। फैन बोला, वाटर पंप बोला, मिक्सर ग्राइंडर एक्सेट्रा कर लेना। वॉशिंग मशीन में भी तो यही यूज होता है। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दे डू नॉट रिक्वायर्स। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नई लाइन से लिखा जाता है बेटे। दे डू नॉट रिक्वायर्स हाई मेंटेनेंस। दे डू नॉट रिक्वायर्स हाई मेंटेनेंस। लिख लिया बेटा? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दे डोंट हैव इनिशियल पावर। इनके पास इनिशियल पावर नहीं होता। दे डोंट हैव इनिशियल। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फॉर प्रोवाइडिंग इनिशियल पावर, फॉर प्रोवाइडिंग इनिशियल पावर, इनिशियल माने होता है शुरुआती, और प्रोवाइडिंग इनिशियल पावर वी हैव टू यूज। फॉर प्रोवाइडिंग इनिशियल पावर बोला तो फॉर लिखा, वी हैव टू यूज कंडेंसर, CON। हम लोग को क्या देना पड़ता है? CONDENSER। वी हैव टू यूज कंडेंसर। कंडेंसर की हिंदी होती है संधारित्र। आप अभी डिस्कस करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, AC motors are also used in AC motors are also used in commercial purpose। इनको हम लोग और कहां यूज करते हैं बच्चों? कॉमर्शियल पर्पस में भी हम लोग AC मोटर्स को यूज। ओके, तो बताइए AC मोटर क्या होती हैं जिनको अल्टरनेटिव करंट कहते हैं? आप लोग को ये मालूम है कि नहीं, जो AC होता है बच्चों वो कभी भी फिक्स नहीं होता। यू नो, कभी वो आएगा 175, कभी 190, कभी 180, कभी 210, कभी 230, कभी 220, कुछ भी आ सकता है। और ऐसी मोटर्स जो वेरिएट पे काम करें उनको हम लोग AC मोटर्स कहते हैं। घरेलू उपकरणों में यही लगता है। हमारे घर में जो आता है वो AC वोल्टेज आता है। क्या आता है? AC। ये जो सप्लाई आ रही है ये क्या है? AC। इसका कोई फिक्स नहीं है। और जितनी मशीनें इस वोल्टेज पे चलती हैं उन्हें AC मोटर कहा जाता है। जनरली ये मशीनें घरेलू यूज में ज्यादा आती हैं। ऐसी मोटर्स घरेलू यूज के उपकरणों में लगते हैं। ऐसी मोटर्स में इनिशियल पावर नहीं होता। जैसे ये फैन है, AC मोटर की सबसे बड़ी, AC के पास ताकत नहीं है। ध्यान से सुनना, यानी वो ताकत नहीं है कि इनिशियल गति ये दे सके। तो इनिशियल गति देने के लिए मोटर को जैसे होता है ना झटका देना, धक्का देना, इसके लिए कंडेंसर होता है। अगर तुम्हारे पंखे का कंडेंसर वीक है तो पावर चाहे तेज क्यों ना आ रही हो, तुम्हारा पंखा रेंगता रहेगा। लेकिन अगर तुमको क्या है, तुमने कंडेंसर सही से लगा दिया, हर फैन में लगता है, हर मोटर में लगता है। कंडेंसर देखा होगा, इतना वाला सा होता है, सेल के तरीके, देखा है ना? अगर वो लगा भी, अगर कंडेंसर लग गया तो ये जो शुरुआती पावर है ये दे देता है। उसके बाद तो AC आ गया,
एसी वो चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है। तो एसी मोटर की ये एक खासियत कह लीजिए, रिक्वायर, इसको ज्यादा मेंटेनेंस नहीं चाहिए होता, घरेलू उपकरणों में यूज किया जाता है, कहीं कहीं कॉमर्शियल यूज में भी एसी का उपयोग किया जाता है। बात समझ में आ गई? अब हेडिंग डाल लो डीसी मोटर्स, नेक्स्ट हेडिंग बनाओ। डीसी मोटर लिखो बेटा, एनी प्रॉब्लम? लिखो लिखो लिखो। लिखिए, द डीसी मोटर, फर्स्ट पॉइंट लिखना, द डीसी मोटर ऑपरेट्स ऑन फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, operates on, sorry, the DC motor operates on variable frequency, ये आपकी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी पर क्या करती है? ऑपरेट करती है, सच एज 5 वोल्ट, 15 वोल्ट, 35 वोल्ट, 125 वोल्ट, ETC कर लीजिए, इत्यादि। लिखो, द डीसी मोटर ऑपरेट्स एट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सच एज, ये लिख लो, लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखना बच्चों, द डीसी मोटर्स आर डिजाइन टू ऑपरेट, the DC motors are designed to operate on some special work, operate on some special work. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दे आर यूज्ड इन, डीसी में लिखना, दे आर यूज्ड इन, कहां कहां इनका यूज होता है? ई रिक्शा, ई रिक्शा, ई रिक्शा में यूज होता है, ईवीज, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ई रिक्शा लिखा, ईवीज लिख लिया, नहीं लिख पाए? ई रिक्शा, RICKSHAW, ई रिक्शा लिखा बेटा, ईवीज, कॉमा कर देख के लिखिए, सम some devices inside the PC, some devices inside the PC, etc. हाँ बेटे, some devices लिखिए, मैं बता दे रहा हूं, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क लिखा, CD ड्राइव, etc. कर लीजिए, ETC। आगे लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट से, द डीसी मोटर इज ऑफ टू टाइप्स, डीसी मोटर भी दो प्रकार की होती है। डीसी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। ब्रश्ड डीसी और दूसरा होता है BLDC। डीसी मोटर कितने प्रकार की होती है बेटा? कौन कौन सी? ब्रश्ड डीसी मोटर और अनदर वन इज ब्रशलेस डीसी मोटर। लिख लेना तो बताना।
जो ये ब्रश्ड डीसी मोटर होती है, इसकी खासियत क्या है? रिक्वायर्स मेंटेनेंस, और इसमें बीएलडीसी में रिक्वायर्स लेस मेंटेनेंस। ये तुम्हारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और ये वाला जो तुम्हारा है ये क्या है? ओल्डर टेक्नोलॉजी है। ये क्या देता है? लेस पावर देता है, और ये तुम्हारा क्या है? पावर ज्यादा देता है। ये तुम्हारा कॉस्टली है, और ये तुम्हारा क्या था जो बच्चों? चीप, यानी सस्ता। बना लीजिए फटाफट। बना लेना बेटा, तो बताना। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अभी इसका एक्सप्लेनेशन मैं करता हूं। कुछ हो गया बेटा? डीसी मोटर कितने प्रकार की आती है? दो। कौन कौन सी? ब्रश्ड डीसी, ब्रशलेस डीसी। जो ब्रश्ड डीसी मोटर थी, ये ओल्डर पुराने वाली, तुम लोग ने वो देखी स्कूटी, जो पुरानी जो बैटरी वाली गाड़ियां आती थी, जो आवाज ज्यादा करती थी। और अरे स्कूटी में ओल्डर टेक्नोलॉजी भी आता था, जिसकी पावर बहुत कम होती थी, जो ये लोकल कंपनियां लेके आती हैं। वो ब्रश्ड डीसी मोटर थी, जो पावर कम देती थी, ठीक है, चार्जिंग टाइम ज्यादा लगता था, मेंटेनेंस बहुत मांगता था, ठीक है। जबकि ब्रशलेस डीसी, जैसे आजकल की जो नई लेटेस्ट स्कूटी आ रही है, ओला, टीवीएस की आई क्यूब, तुम्हारी ये जो आ गई है वीडा, इसकी हीरो की, ये लेटेस्ट है भाई साहब। कितनी तेज रफ्तार होती है इनकी, आपने देखा होगा इनकी ताकत को, कि ये मतलब इंजन वाली गाड़ियों को पछाड़ के निकल जाते हैं, इतना फास्ट पिकअप है, आवाज एकदम ना के बराबर, क्वालिटी जबरदस्त है। आज कितनी ईवीज आ गई है मार्केट में, एक्टिवा भी लेके आ रही है अपनी ईवी, टीवीएस लेके आ रही है, हर कंपनी ईवी लेके आ रही है, हीरो लेके आ रही है। क्यों? क्योंकि आने वाला जमाना किसका है? पेट्रोल रहित गाड़ियों का है, ईवीज का। तो आज जो कारें तुम्हारी आ रही हैं, टाटा की देखिए टिएगो ईवी, आपके एमजी वालों की आती है हेक्टर ईवी, टाटा की कर्व ईवी कारें, अच्छी खासी रेंज 200-250 किलोमीटर एक चार्ज में जाती है। तो उसमें कौन सी मोटर लग रही है? बीएलडीसी मोटर। आप कभी पता करिएगा, अगर आपको लेना हो पूछिएगा कंपनी वालों से, भैया कौन सी मोटर लगी है डीसी, तो वो तुमको बताएगा इसमें कौन सी लगी है। इवन पंखे आते हैं बीएलडीसी वाले आजकल, आपके बीएलडीसी मोटर, इनकी ये पावर बहुत कम कंज्यूम करता है। ये क्या है, जैसे बैटरी से चलती हैं, तो ये वाली मोटर जो है बहुत तेज बैटरी खाती है, ये वाली मोटर बैटरी कम खाती है। जब बैटरी कम खाएगी तो जाहिर सी बात उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी? ज्यादा होगी। लेकिन ये महंगी है, ये तुम्हारी क्या है? सस्ती है। आज इसीलिए ईवीज की जो कॉस्ट है वो पेट्रोल गाड़ियों से महंगी है। पता है कि नहीं ये बात आपको? ईवी लेनी है, अगर स्कूटी की मैं बात करूं 1.5 लाख से शुरुआत है, और नॉर्मल स्कूटी लेने जाओ पेट्रोल वाली 90,000 में मिल जाएगी, 1 लाख में आपको मिल जाएगी, चाहे वो एक्टिवा हो, चाहे वो टीवीएस है, कोई भी कंपनी। तो कहने का तात्पर्य क्या है? ये महंगी है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसमें फायदा क्या है? फ्यूल बचाती है आपकी। तो भविष्य किसका है? डीसी मोटर्स का है। किसका है? डीसी मोटर्स का। क्यों? क्योंकि इसमें जो एनर्जी है वो क्लीन एनर्जी है, बैटरी ऑपरेटेड एनर्जी है, अलग अलग पावर की। तुम गांव में चले जाओ, लोग बैटरी वाला पंखा रखते थे, जो एक पंखा एक लाइट चलता था, वो पंखा 20 वोल्ट पे चल जाता है। आपके क्या नाम है, कुछ पंखे आते हैं कंप्यूटर की यूएसबी से लगा दो चल जाएंगे, घूमने लगते हैं, देखा होगा। 3 वॉट 4 वॉट के पंखे आते हैं यूएसबी। कितने तो मैंने देखे कि लेके मोबाइल की जो यूएसबी उसमें लगा देते हैं तो घूमता रहता है।
वो क्या है, 2 वोल्ट का पंखा है। तो ये कमाल सिर्फ डीसी में हो सकता है कि किसी भी पावर की चीज बना लो। 1 वोल्ट कंप्यूटर के अंदर एलईडी जलती है, बोलो ब्लिंक करता है ना, वो क्या है, डीसी ही तो है। पावर, तुम्हारे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगी है, उसमें भी मोटर होती है डीसी। कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी डिवाइसेज है जिनको 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट की पावर चाहिए। कहां से आती है, सब डीसी मोटर्स के द्वारा है। तो 2 तरह की मोटर्स होती है, एसी मोटर और कौन सी, डीसी मोटर। ज्यादा कह लीजिए वैरायटी में आती हैं डीसी मोटर, बाकी घरेलू यूज के लिए कौन सी है, एसी मोटर। ये ब्रश्ड और ब्रशलेस टेक्नोलॉजी है, ये ओल्डर टेक्नोलॉजी है। ब्रश्ड और ब्रशलेस का मतलब ये इंटरनल जो इनका मैकेनिज्म है उसमें यूज्ड होता है। अभी हमारे कोर्स में इंटरनल मैकेनिज्म बताने को होता तो मैं इसका सर्किट डायग्राम दिखाता आपको, लेकिन सिर्फ ये बताने को कहा गया है कि टाइप्स ऑफ डीसी बता दीजिए बस। इसलिए फिर मतलब उसके अंदर जाने का कोई सेंस नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि कितने तरह की डीसी मोटर्स आती हैं। तो ओल्डर टेक्नोलॉजी ब्रश थी, माने ब्रश के साथ वाली, और ये क्या है आजकल जो आ रही है, ब्रशलेस आ रही है। बाकी आप इस पे गूगल करिएगा, डिटेल आपको देगा ब्रशलेस और ब्रश्ड में अंतर। मैंने नोट्स में भेजा है दोनों के बारे में, अगर आप अपना जो नोट्स ओपन करेंगे ग्रुप में तो वहां सब दिया है, डिटेल्ड में दिया है। देखते हो तुम लोग, कभी देखते ही नहीं होगे, समय ही नहीं है, कोई बात नहीं। अच्छा जी, एक और मोटर होती है जिसको यूनिवर्सल मोटर कहा जाता है। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल मोटर। इसका मतलब क्या है, लिख लीजिए, लिखो बेटा, यूनिवर्सल मोटर के बारे में लिखो। इट इज अ स्पेशल काइंड, इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ मोटर। ये एक विशेष प्रकार की मोटर होती है दैट कैन ऑपरेट ऑन बोथ AC and DC power supply, that can operate on both AC and DC power supply। अगर ऐसी मोटर मिल जाए, जैसे तुम्हारे गाड़ियों में, सुनना, तुम्हारी गाड़ियों में आजकल ऐसा इंजन लगा रहे हैं कि वो सीएनजी से भी चल जाएगा और पेट्रोल से भी चल जाएगा। कैसा इंजन है, हाइब्रिड मॉडल है ना। वैसे ये भी जो मोटर है ये कैसे मॉडल पे है, हाइब्रिड मॉडल। दैट कैन ऑपरेट बोथ ऑन एसी एंड डीसी। ऐसी मोटर्स को हम लोग यूनिवर्सल मोटर का नाम देते हैं, लेकिन अभी ये बहुत पॉपुलर नहीं है, महंगी टेक्नोलॉजी है। अभी या तो जनरली यूज में है एसी या तो यूज में है डीसी, अलग अलग की बात। तो दैट इज ऑल अबाउट मोटर्स। बाकी इसका और नोट्स आपके पास मौजूद है। तो मुझे उम्मीद है आपको सेंसर्स और एक्चुएटर्स में अंतर समझ में आ गया होगा, बोलो आ गया है। सेंसर्स का काम कैप्चर डेटा फ्रॉम सराउंडिंग, और मोटर एक्चुएटर्स का काम कन्वर्ट एनर्जी इनटू मोशन फोर्स। तुम भाई मोटर को क्या कर रहे हो, एक्चुएटर्स को क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो, ये बदल देता है उसको किस में, मोशन यानी गति में बदल देता है, परिवर्तित कर देता है। तो दोनों का अपना रोल है, दोनों की अपनी आवश्यकता है। कोई भी आईओटी के एप्लीकेशन केवल सेंसर से नहीं बन सकते, कोई भी आईओटी के एप्लीकेशन केवल मोटर से नहीं बन सकते, यानी दोनों की भूमिका अपनी अपनी है, दोनों मिलेंगे तभी। बाकी वो कैसे बनेगा हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालिए। अगला टॉपिक है आपके इस चैप्टर का माइक्रो कंट्रोलर। क्या टॉपिक है बेटा, आइए आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको।
लिखो, बोले, लिखो अ माइक्रो कंट्रोलर, पॉइंट वाइज लिखना, नंबर 1 पॉइंट, अ माइक्रो कंट्रोलर इज अ कंप्यूटर इनसाइड अ सिंगल चिप। अंडरलाइन करो इसको, अ माइक्रो कंट्रोलर इज अ कंप्यूटर इन, a microcontroller is a computer inside single chip. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखिए, इट हैव, इट हैव लिमिटेड पावर। इनके पास क्या होती है, लिमिटेड पावर होती है। नंबर 3 लिखिए, इट इज यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग, it is used for performing any dedicated task, any dedicated, dedicated, dedicated माने जानते हो, समर्पित, यस, इट इज यूज्ड फॉर डेडिकेटेड, क्या बोला मैंने, जरा रिपीट करिए, टास्क। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द माइक्रो कंट्रोलर हैव variety of components, have variety of components such as, the microcontroller have variety of components such as, नंबर 1 लिखो, पहला, पहला कंपोनेंट लिखिए जिसको बोलते हैं सीपीयू, सीपीयू डैश लगा के लिखो, ब्रेन ऑफ, ब्रेन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, ब्रेन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, लिखा बेटा। दूसरा लिखो मेमोरी, यूज टू स्टोर डेटा, यूज टू स्टोर डेटा। तीसरा लिखो आईओ पोर्ट्स, आई ऑब्लिक ओ यानी इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, PORTS, आईओ पोर्ट्स लिखिए, लिखो यूज्ड फॉर, यूज्ड फॉर इंटरफेसिंग, यूज्ड फॉर इंटरफेसिंग विथ एक्सटर्नल डिवाइसेस, यूज्ड फॉर इंटरफेसिंग विथ एक्सटर्नल डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, आई फॉर इनपुट, ओ फॉर, नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, पिंस, PINS लिखिए, फॉर कनेक्ट, यूज्ड फॉर कनेक्टिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स, यूज्ड फॉर कनेक्टिंग डिफरेंट कंपो, नई लाइन से लिखो, पॉइंट खत्म हो गया। द माइक्रो कंट्रोलर्स, द माइक्रो कंट्रोलर्स इज यूज्ड, द माइक्रो कंट्रोलर इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग embedded system, the microcontroller is used for developing embedded system। पैरा चेंज करके लिखिए, पैरा चेंज करके लिखने क्या है, हेडिंग डालिए एम्बेडेड सिस्टम। आपको थोड़ा सा इसी के हाथ एम्बेडेड सिस्टम भी बताना है। ये साथ में ही चलेगा,
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जान लो, आपका प्रैक्टिकल पे आप आ चुके हैं। एम्बेडेड सिस्टम्स, लिखिए, एन एम्बेडेड सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. An embedded system is a collection of hardware and software that are designed to perform any specific task. पैरा चेंज करके लिखिएगा बच्चों. दे रन, पैरा चेंज करके लिखना, दे रन ऑन द प्लेटफॉर्म, they run on the platform for which they develop, कॉमा देके लिखिए, so they are called embedded system. इस वजह से उनको क्या कहा जाता है? एम्बेडेड सिस्टम. बच्चों, एम्बेडेड का मतलब जानते हो? किसी के अंदर जाकर वर्क करना, जैसे कहते हैं ना धसा होना. जैसे इसको ऐसे समझिए, आपके शरीर में अगर किसी को हार्ट का पेशेंट होता है तो उसको क्या किया जाता है? पेसमेकर लगाया जाता है. पेसमेकर में क्या होता है मालूम है? पेसमेकर में मशीन होती है, एक प्रोग्राम होता है. प्रोग्राम माने सॉफ्टवेयर, दोनों होता है. यानी हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है. दोनों को सील पैक करके बॉडी में डाल दिया. कहां पे डाला? जिसके लिए उसको बनाया गया है. अब वो जो एम्बेडेड सिस्टम में करता क्या है? जब तुम्हारा हार्ट पंपिंग धीमे करना शुरू करता है तो सॉफ्टवेयर क्या करता है? इंस्ट्रक्शन देता है हार्डवेयर को कि करंट दो तुरंत. किसको? हार्ट को. जैसे करंट देता है, हार्ट फिर तेजी से काम करना शुरू कर देता है. तुम्हारे एसी में समझिएगा, एसी में, स्मार्ट टीवी में, तुम्हारे प्रिंटर में एम्बेडेड सिस्टम ही लगा होता है. एसी में क्या है? अगर आप कभी एसी खराब हो जाए, एसी बनाने वाला आएगा ना, तो देखोगे तो अंदर उसकी एक प्लेट होगी. उस प्लेट में हार्डवेयर भी है, मेमोरी भी है, सीपीयू भी है, प्रोग्राम भी है. और जब तुम रिमोट से चलाते हो तो वही प्रोग्राम एक्टिवेट होता है, तब तुम्हारा एसी ऑन होता है, ऑफ होता है, उसका टेम्परेचर मोड चेंज होता है. स्मार्ट टीवी में स्क्रीन के साथ एम्बेडेड सिस्टम है, यानी वही क्या? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन. और ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन उस टीवी को नियंत्रित करता है, पूरे तरह से संचालित करता है. देखिए, एम्बेडेड सिस्टम के निर्माण में माइक्रो कंट्रोलर लगा है. माइक्रो कंट्रोलर कंप्यूटर का छोटा भाई समझ लो. तुम्हारा कंप्यूटर जैसे ये सीपीयू है, बताओ क्या ये केवल एक काम करता है? ये मल्टीपल टास्क करता है. मल्टीपल टास्क करता है. एम्बेडेड सिस्टम केवल एक काम करता है. अगर उसको टीवी के प्रोग्राम के लिए बनाया गया तो वो सिर्फ किसको कंट्रोल करेगा? टीवी को. अगर उसको एसी के लिए डिजाइन किया गया तो वो सिर्फ किसको काम करेगा? एसी को. अगर उसको फ्रिज के लिए या किसी और मशीन के लिए बनाया गया, तो माइक्रो कंट्रोलर भी छोटा स्वरूप है किसका? कंप्यूटर का. बस अंतर क्या है कि सारा कंप्यूटर का कंपोनेंट एक छोटे से चिप में होता है. मैं वो चिप आपको दिखा दूंगा किसी दिन लाके, वो बोर्ड आपको दिखा दूंगा जिसको हम माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड कहते हैं. क्या कहते हैं? माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड. तो ये बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, माइक्रो कंट्रोलर और एम्बेडेड सिस्टम. इस दोनों टॉपिक को हम अभी कल पढ़ाएंगे पूरा. अभी तो मैंने सिर्फ आपको इंट्रो दिया है कि व्हाट इज माइक्रो कंट्रोलर. माइक्रो कंट्रोलर क्या है? बोलो. ये एक कंप्यूटर इनसाइड ए सिंगल चिप. इसमें मेमोरी भी होता है, इसमें सीपीयू भी होता है, इसमें आईओ पोर्ट भी होता है, इसमें पिंस भी होता है. और इसमें जो सॉफ्टवेयर डाला जाता है वो सॉफ्टवेयर वो होता है जो किसी डिवाइस को नियंत्रित करता है. और इस पूरे पैकेज को सील पैक करके डाल देते हैं कहां पर? जिसके लिए बनाया गया है. अगर एसी के लिए बनाओगे तो वो एसी के अंदर जाके, चूंकि ये अंदर जाकर वर्क कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एम्बेडेड सिस्टम. धसा होना.
क्या होना, निहित होना, आपने हिंदी में मुझे बताया। क्लियर, कुछ बात समझ में आ रही है? ये चैप्टर ऑलमोस्ट आपका फिनिश हो गया है, बस थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन कर दूंगा और उसके बाद आप जो कहिए चौथा या पांचवा वो शुरू कर देते हैं। पांचवा छठवां पहले पढ़ा दें, ठीक है? पांचवा छठवां आपका खत्म हो जाएगा और फिर उस नहीं नहीं आपका चौथे चैप्टर से भी थ्योरी आती है, उतना देना पड़ेगा उसको। आपका कोर्स एकदम सही चल रहा है, तो उम्मीद है आप लोग को क्लास समझ में आ रही होगी। मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।